आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। इफिसियों, हम उसका 5वां अध्याय है और उसके हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहले हम 15 वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है भाई और बहनों, कि तुम कैसी चाल चलते हो। पहले तो हमें परखना है अपने आप को कि हम कैसी चाल चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेढ़े चलते हो, मेढ़े चलते हो, नहीं। कैसी चाल का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को कैसे चला रहे हैं। इस तरीके से अगर हम 16 वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है, पहले तो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है कि पहले तुम अपने आप को परखो, देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धि के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चलो। और दूसरे में क्या लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। भाई और बहनों, अगर आपको कहीं से परमेश्वर के वचन पता लगे तो दिन रात उसमें लगे रहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, क्या नहीं कहता। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन कैसे बुरे हैं। ऐसा ना हो कि आज आपको कोई कहे कि चलो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, चलो बैठ के प्रार्थना करते हो, और आप ये कहो कि नहीं मेरा मन नहीं है, कल करेंगे। नहीं, अवसर को बहुमूल्य समझना कि अगर आप आज मेरे पास एक मैसेज आया तो मुझे उसके ऊपर रिवीजन करनी है, जैसे आप स्कूल की पढ़ाई करते हो। नहीं, परमेश्वर के वचन अगर मेरे पास आया तो मुझे इसमें बढ़ना है। इसी तरीके से इसका हम 10वें वचन को भी देखेंगे क्या लिखा है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। पहले तो आपको अपने को जांचना है कि आप कैसे चाल चलते हो, और दूसरा आपको देखना है कि प्रभु को क्या भाता है। हमें परखना है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। आज हम अपनी माता पिता के, अपने भाई बहन, अपने पति पत्नी के लिए हम सोचते हैं उन्हें क्या अच्छा लगता है, मैं क्या गिफ्ट करूँ, क्या मैं उनको अच्छा लगता है, मैं क्या दूँ उनको। इसी तरीके से जब आप ऐसे लोगों के लिए जांचते हो और परखते हो कि उनको क्या पसंद है, इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर को भी परखो कि उनको क्या भाता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। और देखते हैं हम इसी तरीके से हम फिलिपियो पढ़ेंगे। फिलिपियो उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन को पढ़ेंगे। देखते हैं परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर को जो भाता है हमें उसे देना चाहिए, अपने जीवन से, अपने शरीर से परमेश्वर को जरूर देना चाहिए। अपने आप को बुद्धिमानों के समान बनाना चाहिए, निर्बुद्धि के समान नहीं। इसमें 27 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के अनुसार सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन देखिए क्या लिखता है। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कैसी चाल चलते हो, कैसी नहीं चलते, बुद्धिमानों के समान चलो। दूसरी बार परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को परखो कि परमेश्वर क्या चाहता है। इस वचन में 27 वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ। परमेश्वर ने ये चीज़ इसमें लिख के आपको दी है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, हमें पता ही नहीं लगता परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। अगर आज आप अपने जीवन को, अपने चाल चलन को मसीह में दे रहे हो, उसके सुसमाचार के लिए दे रहे हो, परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक बांटने के लिए दे रहे हो सकता है आपको बोलना आए, हो सकता है नहीं आए, हो सकता है आप अच्छी प्रार्थना कर सकते हो सकता है नहीं कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम अपने जीवन को, अपने चाल चलन को परमेश्वर के सुसमाचार में देते हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चाहे मैं आकर देखूं। हमें ये सोचते हैं ना कि यीशु मसीह आएंगे बादलों पे और हमारा न्याय करेंगे। परमेश्वर आपको भी परख रहा है कि चाहे मैं आकर देखूं या ना देखूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर, हम दिन रात एक करके हम तेरे वचन को फैला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो भाई नहीं सीख रहा, वो बहन नहीं सीख रही, और हम सिखाए जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि अपने आप को कमज़ोर मत करिए। अगर ऐसा है तो अपने आप को नम्र नहीं करिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चाहे मैं आकर देखूं चाहे ना भी देखूं, लेकिन हमारे विषय कैसा होना चाहिए। तुम्हारे विषय में मैं यही सुना कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो,
इसका मतलब ये है चाहे कितनी भी परेशानी क्यों नहीं आई है, लेकिन आप डगमगाए नहीं। आप परमेश्वर के वचन को फैलाने से, उसके शुभ समाचार को सुनाने से नहीं डरे, पीछे नहीं हटे और एक ही आत्मा में हो सकता है आपको परिस्थिति ने घेर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के वचनों में लगे हो। और क्या लिखा है कि एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। इसका मतलब आपको विश्वास है कि मैं इन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को, यीशु मसीह के वचनों को तक दूसरों तक फैलाऊंगी, परमेश्वर मुझे ज़रूर देखेगा, क्योंकि हमारा विश्वास है। हमें क्या करना है? परमेश्वर को परखना है, परमेश्वर क्या चाहता है। और परमेश्वर ने अपने वचन में क्या लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के योग्य हो। इसलिए भाई और बहनों, ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा पापी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पाप किया है, मैं तो परमेश्वर के वचन को उठाने के लायक नहीं हूँ, मैं उसकी प्रार्थना करने के लायक नहीं हूँ। हम में से कोई भी परमेश्वर के लायक नहीं है। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं धर्मी हूँ, तो ऐसा नहीं है। हम में से कोई भी, मैं खुद भी अपने आप को कहती हूँ कि हम में से कोई भी परमेश्वर के योग्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं पापियों के लिए आया। तो सोचिए, परमेश्वर हमारे लिए आया है, पापी हम हैं, परमेश्वर हमारे लिए आया, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक फैलाना है। वही हमारा काम है, वही परमेश्वर की इच्छा है कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है। और दूसरा, हमें निर्बुद्धि के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आपको भटकाए, देखा तूने तो कल खून किया था और तू आज परमेश्वर में आ गया, परमेश्वर के वचन को पढ़ने लग गया, और आप निर्बुद्धि के समान उसकी बातों में आकर बहक जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको परमेश्वर में डटे रहना है और उनको भी यही कहना है कि शैतान मेरे सामने से निकल जा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है। क्योंकि परमेश्वर के पास जब आप आते हो तो परमेश्वर आपके पापों को धो के शुद्ध करता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अवसर को क्या करना है? बहुमूल्य समझना है। आपको ये सोचना है, परमेश्वर अगर ये वचन मेरे पास आया है, हो सकता है इस वीडियो को कोई भी भाई बहन देख रहा हो, तो आपको यही देखना है कि परमेश्वर अगर आज ये वचन मेरे पास आया, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि मुझे अवसर को बहुमूल्य समझना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने वचन को सुना और मैं कल को भूल गई, या आधे घंटे बाद भूल गई, या फिर हम अपने ही खुद के कामों में फिर से लग गए, हमने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं करना। आपको अपने जीवन को परमेश्वर में बिताना है। वही परमेश्वर की इच्छा है, वही परमेश्वर आपसे चाहता है कि परमेश्वर को क्या भाता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।